किचन के कुछ ऐसे काम जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम स्मार्टली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में कुछ सब्जी बच जाती है, जैसे कि दाल हो गया या कोई भी सब्जी हो सकता है। जैसे कि कई घरों में होता है ना कि दोपहर का सब्जी रात में नहीं खाया जाता है या तो फिर रात का सब्जी सुबह नहीं खाया जाता। तो देखिए, सब्जी को बेकार नहीं जाने देंगे, यानी कि फेंकना नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल बनाया था दोपहर में। अब मैं क्या करूँगी, रात के टाइम रोटी बनाते टाइम इसी आटे में मिला करके हम दाल को मतलब मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम आटा गूंद लेंगे। इससे क्या होगा, सब्जी का जितने भी बेनिफिट रहेगा वो आटे में आ जाएगा और सब्जी बेकार भी नहीं जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया टिप है। और सब्जी को अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो वो सब्जी बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लेफ्ट ओवर फूड को ना फेंक के, उसको ना बर्बाद करके, आटे के साथ मिला के उसका यूज़ हम इस तरह से ले सकते हैं। और जब आप आटा गूंदेंगे ना तो देखिएगा बहुत ही सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो जाता है। अब इस आटे में आप पराठा या पूरी जो भी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगेगा। मसाला पूरी या पराठा अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दाल में ऑलरेडी मसाला रहती है ना, तो जिस वजह से इस तरह से मसाला पूरी या पराठा बनके तैयार हो जाता है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और चीज़ों का यूज़ भी हो जाती है ना। बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो अगला टिप है, मैंने यहाँ पे एक टॉप लिया है। कई बार ऐसा होता है ना, टॉप बहुत ही लूज हो रहा है, खास तौर में जो कमर साइड का जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा ढीला है। अब देखिए, टॉप को जब हम ऑल्टर करते हैं ना तो बहुत ही बेकार लगता है, उसका डिज़ाइन बहुत बिगड़ जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और साथ ही में जो ढीला होने का प्रॉब्लम है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है एक बैंगल, मेटल का बैंगल लीजिएगा। बैंगल को इस तरह से अंदर की तरफ डाल के फ्लावर शेप में इस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद आपको क्या करना है, रबर बैंड से इसको टाई कर दीजिएगा, बांध लीजिएगा अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया सा एक सुंदर सा डिजाइन बन के तैयार हो चुका है और साथ ही में जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो ढीला हो रहा था वो भी नहीं होगा। आई होप ये टिप आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। छिपकली से हम सभी को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि छिपकली बहुत जहरीली होती है। और देखिए, छिपकली ना हर जगह में वो घूमती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि हमें दिखता नहीं है, खास तौर में किचन के स्लैब में, गैस टॉप में, हर जगह वो घूमती रहती है। कई बार तो हमें दिखता है और कई बार तो हमें नहीं दिखता है, खास तौर में रात के टाइम तो वो घूमती रहती है। अब देखिए, इसी गैस टॉप में खाना बनाते टाइम हम कड़छी वगैरह रखते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज़्यादा वो डेंजरस है, क्योंकि छिपकली का स्किन तक भी बहुत जहरीले होते हैं। कई लोग तो छिपकली से बहुत डरते भी हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए मैंने पानी लिया है एक बाउल में और हमने लिए हैं लहसुन का 2-3 कलियां और उसको इस तरह से कूट के पानी में डालना है। पानी में मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे सिरका, यानी कि वाइट विनीगर, और तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब चाहें तो स्प्रे बोतल के थ्रू भी स्प्रे कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप इस तरह से एक जुराब पहन के करेंगे ना तो इससे क्लीनिंग भी होगी और साथ ही साथ सॉल्यूशन को अच्छे से कोटिंग भी कर पाओगे, यानी कि सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से आप लगा पाओगे। तो इसी तरह से हाथों में जुराब पहन के लगाने से लगाने में बहुत इजी रहेगी। तो देखिए, गैस स्टोव के जो पीछे साइड, बैक साइड जो वाल है वहाँ पर, और आप गैस स्टोव में इस तरह से लगा लीजिए। देखिए, इसी तरह से क्लीनिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से लगा भी पाओगे। और ये इतना असरदार है, इसका स्मेल इतना स्ट्रांग होता है जिसको छिपकली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इस वजह से आप देखोगे आपके किचन के आसपास भी छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका किचन साफ सुथरा रहेगा और हाइजीन भी रहेगा, है ना। ये सब छोटा छोटा चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 बैंगल। एक्चुअली ये बैंगल खराब हो चुका है, यानी कि इसका जो कलर या नग वगैरह जो है ना, 1-2 नग छूट चुका है, इसका कलर खराब हो चुका है, इसका साइन भी खराब हो चुका है। तो इस तरह का जो खराब बेकार पड़ा हुआ बैंगल है उसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि प्लास्टिक का या मेटल का ही बैंगल लीजिएगा, कांच का बिल्कुल ना ले। ठीक है, आपके पास तो होगा इस तरह का बेकार पड़ा हुआ बैंगल। तो इसका मैं क्या करूँगी, इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। तो कपड़ा सुखाने वाला जो क्लिप है ना, क्लॉथ क्लिप, उसको आप ले लीजिए, इस तरह से उसको बैंगल में लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, और डबल टेप की ज़रूरत पड़ेगी तो डबल टेप लगा देंगे। क्लॉथ क्लिप जो है ना उसके बैक साइड में इस तरह से हम डबल टेप लगाएंगे ताकि हमको इसको चिपकाने में सुविधा हो। अब इसको चिपकाएंगे कहाँ, इसको हम चिपकाएंगे किचन में,
क्योंकि अक्सर हमें किचन में छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए गाइस, ऑर्गेनाइज़र हम अगर तरह तरह का ऑर्गेनाइज़र खरीदेंगे ना, तो उससे हम क्या होगा कि हमारा पैसा खर्च होगा। तो क्यों ना फ्री का इस तरह का जुगाड़ बना के ऑर्गेनाइज़र बनाएं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे जो हमारे घर में करची वगैरह होता है ना, करची या इस तरह का झाड़ा वगैरह, जो स्पैचुलर वगैरह है, सब चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बनाया है, आप चाहे तो और 2-3 बना सकते हैं और इस तरह से करची वगैरह को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप बहुत ही यूज़फुल है। हम सभी के घरों में वॉश बेसिन तो होता ही है, इसका यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि रात के टाइम इसी वॉश बेसिन का जो ड्रेन है यानी कि पाइपलाइन के थ्रू कॉकरोच या तो फिर छोटी छोटी जो कीड़ा होती है ना, वो आ जाती है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि इसका पाइपलाइन से चूहा आ चुका था। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप ले लीजिए इस तरह का पुराना टी शर्ट, हम सभी के घरों में तो होता ही है। अब हम इस टी शर्ट को वॉश बेसिन में चढ़ा देंगे और डेली रात के टाइम अगर इस तरह से आप वॉश बेसिन को टी शर्ट के थ्रू अगर कवर करके ढक के रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके घर में कीड़ा या कॉकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी और आप बीमारी से बचोगे। और जब कभी भी हम बाहर लॉन्ग टाइम के लिए कहीं घूमने जाते हैं, तब भी आप इस तरह से वॉश बेसिन को पुराने टी शर्ट की मदद से कवर करके जाइए। इससे कि आपका वॉश बेसिन गंदा नहीं होगा और साथ ही में कॉकरोच वगैरह भी घर के अंदर नहीं आ पाएगी। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप ज़रूर कीजिएगा। अब लास्ट में आपको और एक काम करना है। देखिए ये जो गला है ना, गला को बंद कर देना है, यानी कि लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से मोड़ के रबर बैंड की मदद से इसको टाई कर देंगे, रबर बैंड की मदद से इसको हम बांध देंगे। तो ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ये एक छोटा सा टिप है, लेकिन आपका ये टिप बहुत ही काम आएगा और इस हैबिट को आपको ज़रूर डालना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने यहाँ पे बनाना लिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट से बहुत सारा बनाना घर में आ चुका है और बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि घर में बनाना कोई खाना पसंद नहीं कर रहा है, तो बनाना ना सड़े, लंबे टाइम तक ये फ्रेश बना रहे, इसके लिए एक छोटा सा टिप आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए ऐसे में बहुत सारा टिप है, लेकिन उनमें से ये टिप सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने लिया है पॉलीथीन, और पॉलीथीन का आगे वाली और पीछे वाली जो हिस्सा है, दोनों को हमें काट लेना है। अब दोनों को जब हम इस तरह से काटेंगे ना, तो ये रिंग आकार में आ जाएगा। पॉलीथीन की जगह आप डोरी या धागा वगैरह भी ले सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि घरों में धागा या डोरी वगैरह नहीं है, तो पॉलीथीन तो सभी के घरों में होता है। अब ये जो रिंग हमने तैयार किया है ना पॉलीथीन का, इसको बनाना का मिडिल में डाल देंगे। डालने के बाद इस तरह से इसको ईजिली हैंग कर पाएंगे। अब चाहे तो इसको कहीं पर भी आप हैंग कर लीजिए। हैंग करके रखने से क्या होता है, बनाना जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा, फलों का जो दुकान है उसमें इस तरह से बनाना को हैंग करके रखते हैं, जिस वजह से काफ़ी दिन तक बनाना फ्रेश बना रहता है ना। बढ़िया आइडिया। आई होप ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।